अपने YouTube ऐप से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप पा सकेंगे सुपरफैन थ्योरी की हर वीडियो अपडेट अपनी डिवाइस के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के थ्रू लेकर आया हूँ सुपर डिस्कशन का एक और सेशन। दोस्तों, जिस ट्रेलर का MCU के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस मूवी यानी कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एक फुटेज डिज्नी के D23 एक्सपो इवेंट में अभी बस कुछ घंटों पहले ही दिखाई गई है और शायद ये फुटेज नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में भी हमें देखने को मिल जाएगी और फिर शायद नेक्स्ट वीक या 10 दिन तक यूट्यूब पर भी आप सभी को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का टीजर देखने को मिल सकता है। पर अगर उससे पहले लीक होकर आ जाए तो बात अलग है। एनीवेज, मैं इस वीडियो में दोस्तों डिज्नी के एक्सपो इवेंट में दिखाई गई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टीजर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आप सभी सुपर फैंस के साथ क्विकली शेयर कर देता हूँ कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इस टीजर वीडियो में क्या क्या दिखाया गया है। डिज्नी के D23 एक्सपो इवेंट में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फुटेज की शुरुआत में दोस्तों अवेंजर्स टावर को दिखाया जाता है और फिर मार्वल की लास्ट मूवीज का रिकैप दिखाया जाता है, जैसे कि अवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद इन्फिनिटी वॉर के टीजर की शुरुआत होती है दोस्तों। टीजर की स्टार्टिंग में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी क्रू के मेंबर्स स्पेस के एक अलग ही अजीब से पार्ट से गुजर रहे होते हैं और स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल अपने क्रू को अलर्ट करता है कि कुछ भी बुरा हो सकता है और वो सब तैयार रहें। और तभी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के स्पेसशिप से थॉर की बॉडी आकर टकराती है। इस सीन में थॉर ने अपना ग्लैडिएटर सूट पहना हुआ होता है दोस्तों और उसके बाल छोटे दिखाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि हमने थॉर रैग्नारोक मूवी के टीजर ट्रेलर में देखा था। गार्डियंस थॉर को अपने शिप में ले आते हैं और मैंटिस थॉर को होश में लेकर आती है। होश में आ जाने के बाद थॉर देखता है कि सभी गार्डियंस के मेंबर्स उसे घूर रहे हैं, तो थॉर स्टार लॉर्ड से पूछता है कि हु द हेल आर यू गाइस, यानी कि वो स्टार लॉर्ड से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। यानी कि इससे पता चलता है दोस्तों कि थॉर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के क्रू से इस सीन में पहली बार मिलता है। एनीवेज, इसके बाद गार्डियंस के स्पेसशिप को एक डायरेक्शन में तेजी से जाता हुआ दिखाया जाता है। दूसरा सीन फिर हमें दोस्तों अर्थ पर दिखाया जाता है कि सुपर हीरोज मौत और विनाश से जूझ रहे हैं। स्कारलेट विच किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही है जो कि एक ट्रक को तोड़ फोड़ देती है और लॉकी को टेसरेक्ट किसी को प्रेजेंट करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में दोस्तों पीटर पार्कर को स्कूल बस में दिखाया जाता है कि पीटर के रोंगटे स्पाइडर सेंस की वजह से खड़े हो रहे हैं, यानी कि पीटर को किसी बड़े खतरे का एहसास होने लग जाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन को गार्डियंस के साथ स्पेस में दिखाया जाता है। तब नेक्स्ट सीन में गार्डियंस को अलग अलग जगह पर हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद स्टार लॉर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को बारी बारी से थैनोस के साथ एक अलग ही दुनिया में लड़ते हुए दिखाया जाता है। पता नहीं शायद ये बर्बाद हुआ एस्गार्ड होता है या कोई और ही अलग जगह होती है। एनीवेज, इस सीन में दोस्तों स्पाइडरमैन अपने नए आयरन स्पाइडर सूट में दिखाई देता है, जो कि शायद स्पेशली आउटर स्पेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया होगा। यानी कि स्पाइडी इस मूवी में 2 सूट, अपना रेगुलर स्पाइडरमैन सूट और आयरन स्पाइडर सूट पहने हुए दिखाई देने वाला है। एनीवेज, और फिर दोस्तों विंटर सोल्जर की भी लड़ते हुए एक हल्की सी झलक देखने को मिलती है, यानी कि विंटर सोल्जर भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में है। फिर पता नहीं क्यों बेचारे को क्रायोजेनिक चैम्बर में डाल दिया था सिविल वॉर में। हो सकता है दोस्तों कि मूवी देखने के बाद हमें इस बात का जवाब मिल जाए। एनीवेज, उसके बाद नेक्स्ट सीन में वकांडा में लोग अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए तैयार होते हुए दिखाई देते हैं और फिर कैप्टन अमेरिका को एक अलग सीन में आते हुए दिखाया जाता है और इस सीन में कैप्टन ने एक फुल ग्रोन बियर्ड यानी कि दाढ़ी रखी हुई होती है और साथ में दोस्तों हमें हल्क बस्टर की भी एक झलक देखने को मिलती है। फिर उसके बाद फिर से वकांडा के सीन को दिखाया जाता है कि जिसमें सभी 4 पैर वाले अजीब से क्रिएचर्स के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन दोस्तों ज़बरदस्त दिखाया गया है, जिसमें थैनोस थॉर के सर को पकड़े हुए हैं और साथ ही साथ थैनोस आयरन मैन को मार मार के उसे लगभग मरने की कगार पर पहुंचा चुका है। और फिर इसके बाद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के क्रू को भी हारा हुआ दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में। इसके बाद दोस्तों टीजर के लास्ट सीन में थैनोस अपना गॉन्टलेट पहन लेता है और अपना हाथ आसमान में एक बड़े होल या छेद की तरफ करते हुए उस छेद से किसी एक प्लेनेट या मून को लिटरली तोड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है, ताकि वो जो सुपर हीरो उससे लड़ रहे हैं वो प्लेनेट या मून के उन टूटे हुए टुकड़ों को उन सुपर हीरोज की तरफ फेंक सके। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं ये सब आपको सिर्फ बोलकर बता रहा हूँ तो भी आपको ये इतना इंट्रिगिंग लग रहा होगा, और यही चीज़ अगर आपको ट्रेलर में देखने को मिल जाती तो वो कितना ग्रेट एक्सपीरियंस हो सकता था। मुझे पता है कि आपको कितनी क्रेविंग हो रही होगी इस टाइम पर कि आप इस अल्टीमेट ट्रेलर को अभी के अभी देख सकें, पर इसके लिए शायद दोस्तों आपको 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉमिक कॉन इवेंट से पहले मार्वल अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टीजर ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज करने वाला है। तब तक आप सब, मैंने इस वीडियो में जो ट्रेलर का ऑडियो डिस्क्रिप्शन आप सभी सुपर फैंस को दिया है, आप सब वो सुनिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और ट्रेलर आने तक उसका पेशेंटली वेट करिए।
वैसे दोस्तों सच बताऊं तो इतना कुछ हमने शायद एक मूवी में इमेजिन भी नहीं किया होगा कि थैनोस इतनी डिस्ट्रक्शन हर तरफ फैला देगा और बड़े से बड़े सुपर हीरो उसके सामने टिक तक नहीं पा रहे हैं। मतलब कि कॉमिक्स में हमने ये सब पिक्चर्स देखते हुए इमेजिन ज़रूर किया है, पर वैसी ही चीज़ अगर हमें मूवी में भी देखने को मिल रही है तो ये मानने वाली बात है कि MCU एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है दोस्तों इस टाइम पर। और MCU की ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है और मूवी बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो आप ये सोचिए कि अगर टीज़र इतना ज़बरदस्त है दोस्तों तो मूवी कैसी होने वाली है। पर इस मूवी को देखने के लिए हमें लगभग 1 साल का वेट तो करना पड़ेगा। वेल एनीवेज, अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जैसे ही कुछ और डिटेल्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड आएंगी मैं आपको जल्द से जल्द अपने इस चैनल के थ्रू अपडेट कर दूंगा। पर तब तक के लिए चाहूँगा आप सभी सुपर फैन से इजाज़त।